आज हम कक्षा 12 डिफरेंशियल यानी कि अवकलन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमें खास तौर से आपको ये बताना है कि जो लॉग वाली हमने वीडियो आपको बताई थी, लॉग कब लिया जाता है कब नहीं लिया जाता है, उस वीडियो में काफी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर हमारे लिए क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, लॉग कब लें कब नहीं लें, क्यों लेते हैं और इसमें क्यों लिया, इस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया। काफी क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चनों का समाधान करने के लिए आज एक खास वीडियो आपके सामने लाए हैं। सबसे पहले बात रखते हैं लॉग किन सवालों में लेते हैं। तो आपको बता दें लॉग हम 3 प्रकार के सवालों में लेते हैं। पहले नंबर 1 चर पे घात चर हो। नंबर 1 क्या हो? चर पे घात चर हो। ऐसी स्थिति में हम लॉग लेते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि 2 से अधिक फलन, 2 से अधिक फलन गुणा के रूप में हो। 2 से अधिक फलन गुणा के रूप में हो। यदि 2 फलन है तो 2 फलनों का गुणनफल यूज करेंगे। अगर 2 फलनों से ज्यादा फलन है और डिफिकल्ट है क्वेश्चन तो फिर लॉग लेकर उसको हल करेंगे। दूसरी कंडीशन। तीसरी और आखिरी कंडीशन आपकी है, आखिरी और तीसरी कंडीशन है वो कंडीशन ये है जब 2 से अधिक फलन जो कि बहुत डिफिकल्ट है और भागफल के रूप में और गुणनफल दोनों के रूप में दिए हो। भागफल के रूप में खास तौर से कैसे दिए हो? भागफल। ऐसी कंडीशन में भी लॉग लेकर आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जवाब तो रहा है लॉग कब लेते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरा विचार आपका ये है कि लॉग क्यों लिया जाता है, लॉग से क्या होता है, क्यों लिया जाता है लॉग। तो आपको बता दें कि लॉग लेने से सवाल छोटे छोटे रूपों में टूट जाता है, करने में आसान हो जाता है। छोटे छोटे रूपों में टूट जाता है और करने में कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है। बड़े बड़े सवालों को छोटे रूपों में बनाकर आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ये जवाब है आपका लॉग क्यों लिया जाता है। अब बात आती है तीसरा क्वेश्चन। आपने कहा कि कहां पर लॉग लें सर, कहां पर लॉग नहीं लें, हमें समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसका जो रूप है वो हम बताते हैं। ऐसे में ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं। आपने कहा x की पावर x है, जैसे कि एक क्वेश्चन के तौर पे आपने कहा सर x की पावर x है, इसमें लॉग क्यों लेते हैं। x की पावर x को x की पावर n के सूत्र से क्यों नहीं करते। बात आपकी बिल्कुल सही है, आपकी बात से हम सहमत हैं, होना भी चाहिए। देखो वही ऐसे ही रूप का तो है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे n लिखा, यहाँ पे x लिखा। आपकी बिल्कुल जायज है बात। टोकने का आपने जो टोका है हमारे लिए बिल्कुल सही टोका है भाई, कि इसके बारे में डिस्कशन क्यों नहीं करते आप। तो यहां पर आपको बता दें कि यहां पर आपका जो x है जो चर है और यहां पर जो n है वो है अचर। बस ये फर्क है चर और अचर का। अगर आपकी अचर पावर आएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल x की पावर 1/2 आएगी, ये अचर है। x की पावर a आएगी जी, अचर माना जाएगा। तो यहां पर x की घात क्या है? x है, x की घात y है, तो ये चर रूपों का माना जाता है, चर के ऊपर चर घात। तो यहां पर आप लॉग लेकर करेंगे और यहां पर लॉग लेकर नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया आपका, तीसरा पॉइंट सॉरी। तो तीनों पॉइंटों की सटीक एक आपके समझाने का तरीका है, यहां पर क्यों करते हैं और यहां पर क्यों नहीं करते हैं। अब बात आती है, आपका पार्ट चल रहा था सेकंड पार्ट के ए वीडियो का तीसरा वीडियो है, तो इसका नाम रखा हमने सेकंड पार्ट सेकंड ट्रिपल ए। आपका क्या रखा है इसका? ट्रिपल ए, ठीक है ना। क्या रखा है इसका नाम? ट्रिपल ए रखा आपका। अब हम
कुछ लॉग के नियम बताते हैं जो कि इन सवालों में लगना है लॉग वाले, पहली वीडियो में नहीं बताए हैं, वेरी वेरी सॉरी। अब इस वीडियो से आप इन नियमों को देखकर और आसान पूर्वक सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉग के नियम जरा ध्यान देना। लॉग के जो 3 नियम हैं वो इसमें खासतौर से बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लॉग के जो 3 नियम हैं इसमें सबसे ज्यादा यूज होंगे और लगेंगे सवालों में। कैसे? सबसे पहला नियम है, जब चर पे घात चर हो, जब चर पे घात चर हो ऐसी कंडीशन में हम लॉग लेंगे, और जब लॉग लेंगे इसमें तो जो घात होगी वो कहां आएगी? आगे। तो यहां पर आपका बन जाएगा, आगे आ जाएगा x log x। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। घातांक का पहला नियम, जब चर पे घात चर हो और लॉग लेते हैं तो लॉग में घातें आगे आ जाती हैं। दूसरा नियम, जब बहुत सारे फलन गुणा के रूप में दिए हों, जब बहुत सारे फलन गुणा के रूप में दिए हों ऐसी स्थिति में जब लॉग लेते हैं तो इनमें योगफल वाला नियम लगता है, गुणे सो जुड़े। किस तरह से? देखिए, यदि हमने इसमें लॉग ले लिया, क्या ले लिया? लॉग। अगर हमने इसमें लॉग ले लिया तो ऐसी कंडीशन में रूल्स होता है log x प्लस log y प्लस log z, गुणे सो जुड़े। इसको इस तरह से हम समझाते हैं, अगर लॉग में गुणा का निशान 2 या 2 से अधिक फलनों के बीच में लगा है तो उसे प्लस के रूप में अलग अलग लिख देते हैं। ये आपका दूसरा रूल्स है। तीसरा रूल्स आपका बताएं, आखिरी रूल्स इसमें यूज हो रहा है जो, अगर बहुत सारे फलन भाग के रूप में हो या भाग गुणा दोनों के रूप में हो तो ऐसी स्थिति में जैसे कि हमने लिख दिया x गुणा y, यहां पे लिख दिया z, ये दोनों गुणा के रूप में है और ये बटे, बटे माने होता भाग। जब ये लॉग के रूप में होगा, कैसा होगा? लॉग के रूप में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? log x इंटू बाई अपॉन जेड। तो जिनमें गुणा का निशान लगा होगा वो प्लस का होगा और जिनमें बटे में लिखा होगा वो माइनस का होगा। कैसे? इसको लिख सकते हैं हम log x प्लस log y। ए वाला नियम तो आपका दूसरा लगा, लेकिन ये बटे में है और बटे सो घटे, जेड आएगा log माइनस जेड, माइनस के log जेड, माइनस के log जेड, यानी कि गुणे सो जुड़े और बटे सो घटे। ए लॉग में आपको ध्यान रखना है और समझना है। अब हम आज के नए क्वेश्चनों पर चलते हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। शायद आपको क्लियर हो जाएगा आज कहां पर लॉग लेते हैं और कहां पर लॉग नहीं लेते हैं और किन स्थितियों में लेते हैं, क्यों लेते हैं। आज के क्वेश्चनों से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया y इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। एक सिंपल क्वेश्चन लिया, एक कैसा लिया? सिंपल क्वेश्चन आपका लिया एक्स प्लस ए, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। लेकिन आपको ध्यान रखना है इनके बीच में गुणा का निशान है। किसका निशान है? गुणा। और हमने बताया था गुणे सो जुड़े, लेकिन अभी देखो लॉग नहीं है, अभी नियम नहीं लगेगा। जब तक आप इसमें लॉग नहीं लेंगे तब तक नियम लगने वाला नहीं है। अभी थोड़ा बड़ा लग रहा है, देखो इसका आकलन हम किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। फिर ऐसी स्थिति इसका तो कर भी लेंगे, हालांकि गुणा कर लेंगे, अगर 4 कोष्ठक आएंगे तो भी कर लेंगे, 5, 6, 7, 8 आ जाएंगे फिर कठिन हो जाएगा, फिर हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। अभी तो कर भी लेंगे इसको। तो यहां पर हम सबसे पहले लॉग लेते हैं। लॉग लेने पर यहां पर आएगा log y इक्वल टू log x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी इंटू में।
अब लॉग में गुणे सो जुड़े, कोष्टकों के बाहर जो लगा है, देखो ये चिन्ह देखना है, यहां से ये अलग अलग टूट जाएगा पार्टों में। कैसा टूट जाएगा? पार्टों में चेंज हो जाएगा। इसको हम सेम लिख देंगे, लॉग यहां पर आएगा, इसको m पढ़ो, इसको n, इसको p, log m इंटू n इंटू p, तो log m प्लस log n प्लस log p, p माने x प्लस c। अब चूंकि हमें अपकलन करना है, इसका क्या करना है? अपकलन। तो अपकलन का यहां पर लैंग्वेज लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर सिंबल लगाएंगे ddx, जो कि अपकलन का प्रतीक होता है, log बाई ddx log x प्लस a प्लस ddx ऑफ log x प्लस b प्लस ddx ऑफ log x प्लस c। अब यहां पर log x की फॉर्म का सूत्र लग रहा है इसमें, देखो ddx ऑफ log x इक्वल टू 1/x, इस फॉर्म का है, क्योंकि यहां पे आधार पर कुछ नहीं लिखा, e माना जाएगा। इस रूप का सवाल है, इसका हम जानते ही हैं, log y का होता है 1/y, ddx ऑफ y फिक्स है, यहां पर इसी मन में x पढ़ना पड़ेगा, log x का होगा 1/x 1/x। अब चूंकि इसका रफ्ता करके देख लेंगे, जिस इनटू जिसको माना उसका अपकलन, इसका होगा आपका 1 और इसका 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 1 प्लस 0, तो 1 का गुणा होगा तो यही आ जाएगा, यानी कि इसका करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करना हो तो कर भी सकते हैं, log x 1/x इंटू जिसको माना, x का आपका 1 होगा, a का आपका 0 होगा। यहां पर ऐसे ही log x का 1/x इंटू जिसको माना, x का 1 और b का 0, log x का 1/x इंटू जिसको माना उसका 1 प्लस 0। अब गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पर 1/y ddx ऑफ y बराबर आपका 1/x प्लस a 1/x प्लस b और 1/x प्लस c बचेगा। देखो गुणा करने के बाद इतना ही प्राप्त हुआ। हमें ddx ऑफ y का मान निकालना था, किसका निकालना था? ddx ऑफ y का। अब हम ddx ऑफ y का मान निकालने के लिए त्रिक गुणा करेंगे, बाई 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b प्लस 1/x प्लस c, इस तरह से हमारा हो गया। अब हमें y का यहाँ पे मान लगाना है, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। y का मान क्या है? a, इतना बड़ा। हर सवालों में आएगा ये आंसर, जो क्वेश्चन है वो आंसर में आएगा, उसके अलावा और भी आएगा। कैसे? देखिए, x प्लस a x प्लस b x प्लस c, एक क्वेश्चन था, इतना आंसर आएगा। 1/x प्लस a 1/x प्लस b प्लस 1/x प्लस c, इस तरह से हमारा फाइनली आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है, आपका केवल समझने की देरी है। ऐसे लंबे सवालों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये क्योंकि लॉग लेने से इस प्रकार से छोटे छोटे भागों में टूट जाता है सवाल। लॉग का इस प्रकार यूज होता है। यूज इसलिए करते हैं ताकि लंबे सवाल, बड़े सवाल छोटे छोटे भागों में टूटकर सूत्रों के माध्यम से अपकलन से सरल हो जाए। ये आपका लॉग का प्रयोग है। आपको इस सवाल से समझ में आया होगा। अभी और आगे सवाल बताते हैं, भाग वाले बताएंगे, गुणा और भाग दोनों की मिक्स बताएंगे, ताकि आपको दिमाग में ये बात आए कि लॉग का यूज क्यों होता है, कहां होता है और कैसे हम करते हैं और क्यों करते हैं। इसका आपको जवाब मिलेगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 गुणा के रूप में है। तो सबसे पहले इसे y के बराबर मानेंगे हम और सॉल्व करेंगे।
तो हमने बाई के बराबर ले लिया। लेट बाई इक्वल वर्गमूल x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब हमें बहुत सारे फलन गुणा के रूप में है 2 से अधिक, अतः हम यहां पर भी लॉग लेंगे। तो इस तरफ लॉग बाई आएगा, इस तरफ आएगा लॉग x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। और जो ये वर्गमूल लगा है ना, इस वर्गमूल को लिखेंगे अपन 1/2 घात। लॉग तो ले लिया हमने साथ में, लेकिन जो वर्गमूल लगा है उसको कितना, 1/2 घात। लॉग में घातें कहां आ जाती हैं, आगे। 1/2 लॉग x प्लस 1 x प्लस 2 गुणा के रूप में है, और x प्लस 3 गुणा लगा है बीच में। और हमने बताया था लॉग में अगर गुणे सो जुड़े, लॉग m इंटू एन वाला सूत्र लगाना, लॉग m प्लस लॉग n। अगर 3 है तो 3 में तोड़ेंगे। तो यहां पर 1/2 बाहर है, कोष्टक लगाएंगे। लॉग x प्लस 1 लॉग x प्लस 2 प्लस लॉग x प्लस 3। इस तरह से हमने 3 भागों में तोड़ दिया, इसको 3 भागों में तोड़ दिया। अब इस तरफ है लॉग बाई, अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां पर अपन ने x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया। सिंबल लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग बाई 1/2। यहां पर सिंबल अलग अलग लगेगा। डी डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस 2 प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस 3 और ब्रैकेट बंद। सभी का अलग अलग अवकलन करेंगे। चूंकि log x की फॉर्म का है 1/x होगा, 1 क्या होगा, x। तो इसका तो हम जानते हैं log y का क्या होता, 1/y ddx ऑफ y बराबर 1/2 बाहर लिखा था, लिखा रहने दिया। log इसको x पढ़ेंगे, log x का 1/x इंटू जिसको माना उसका अवकलन ddx ऑफ x प्लस 1। ऐसे ही दूसरा log x प्लस 2 का 1/x प्लस 2 इंटू जिसको माना उसका अवकलन x प्लस 2। ऐसे ही हम तीसरी बार log x प्लस 3 का करेंगे 1/x प्लस 3 इंटू जिसको माना उसका अवकलन। इस तरह से हमने लिख लिया। अब 1/2 यहां पर अवकलन करेंगे इसका x प्लस 1, x का 1 होगा और 1 का 0, x प्लस 2, x का होगा 1 और 2 का होगा 0, 1/x प्लस 3, x का होगा 1 और 3 का होगा 0, कोष्टक बंद करेंगे। इस तरफ लिखा था 1/y ddx ऑफ y। अब इस y को उस तरफ भगा दो, 1/2 y। इसका गुणा करेंगे 1/x प्लस 1, यहां पर इसका 1 में x प्लस 2, इसका 1 में 1/x प्लस 3 और कोष्टक बंद करेंगे। अब हमें यहां पर y का मान लगाना जो कि क्वेश्चन में माना हुआ था वो। तो यहां पर हम 1/2 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 और यहां पर हम ब्रैकेट लगा के मान लगाएंगे 1/x प्लस 1 1/x प्लस 2 और प्लस 1/x प्लस 3। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर यानी कि अवकल गुणांक प्राप्त हो गया ddx ऑफ y का मान, ddx ऑफ y का मान। ये आपका अवकल गुणांक प्राप्त हो गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ होगा।
हमारे हिसाब से कि जब गुणा में फलन दिए होते हैं तो लॉग क्यों लेते हैं? लॉग जैसे ही हमने लिया छोटे छोटे पार्टों में टूट गया। चूंकि इसमें वर्गमूल लगा, इसमें तो करना बहुत ही कठिन था, इसको तो बिना लॉग से कर ही नहीं सकते थे क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि गुणा के रूप में दिया और वर्गमूल लगा। क्या लगा? वर्गमूल लगा आपका। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन भी हमें स्थिति को ज्ञात कराता है कि लॉग हमें ऐसे बड़े फलनों में कैसे लेते हैं। देखो ऊपर दो फलन गुणा के रूप में है और तीसरा यहाँ पे भाग के रूप में है। तो बहुत सारे फलन जब गुणा के रूप में, भाग के रूप में, ऐसी स्थिति में हम क्या लेते हैं? लॉग लेकर उनको सॉल्व करते हैं। तो सवाल की ओर चलते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले y बराबर e की पावर x की पावर 2 tan इनवर्स x अपॉन वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब क्लियर हो ही गया कि लॉग लेना ही है इसमें, तो हमें लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में हम लॉग लेते हैं। इस तरफ लॉग y आएगा, इस तरफ लॉग e की पावर x की पावर 2 tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नियम लगाएंगे, गुणे सो जुड़े और बटे सो घटे। इस तरफ आएगा आपका log e की पावर x की पावर 2 प्लस log tan इनवर्स x और बटे वाला आएगा माइनस में log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? घातें आगे आ जाएंगी। x की पावर 2 log यहां पर e रहेगा और यहां पर पहले से होता, और जब दोनों जगह e रहे तो इसका मान 1 होता है। आप नोट कर लेना, log आधार पर e और यहां पर भी e, तो इसका मान क्या होता? 1 प्लस, इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना कोई परिवर्तन कर पाएंगे, माइनस वर्गमूल के चिन्ह को हम, वर्गमूल के चिन्ह को, एक्स स्क्वायर अंदर था, वर्गमूल के चिन्ह को 1/2 लिख देंगे और घातें कहां आ जाएंगी? आगे। एक्स स्क्वायर इसका मान 1 है, log tan इनवर्स x को ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि log x की फॉर्म है, 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो गया। अब हमें करना है अपकरण। अगला स्टेप जो है आपका, वो है आपका अपकरण का। तो यहां पर हम अपकरण करते हैं, भाषा लिखेंगे x के सापेक्ष अपकरण। इस तरफ का हो जाएगा ddx ऑफ log y, क्योंकि log y है ना, तो ddx ऑफ y log y। यहां आएगा ddx ऑफ एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ log ब्रैकेट में tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें बारी बारी से अपकलन करना है। यहां पर आपका x की पावर n का लगेगा, log x, इसे x पढ़ेंगे इंटू जिसको माना उसका, और यहां पर log x का होगा इंटू जिसको माना उसका। इस तरह से होगा। तो इस तरफ का तो होगा आपका 1/y ddx ऑफ y, इस तरफ का ddx ऑफ y, 1/y ddx ऑफ एक्स स्क्वायर का आपका होगा 2x की पावर 2 माइनस 1 एंड x की पावर n माइनस 1 प्लस, इसको हम x पढ़ेंगे, log x का होगा आपका 1/x, x यहां पे है tan इनवर्स x इनटू जिसको माना उसका, पुनः एक बार करना पड़ेगा, इनटू tan इनवर्स x माइनस के 1/2 लिखा। यहां पर देखो ddx ऑफ y का प्रतीक नहीं लगाया, ये ध्यान रखना, ddx ऑफ y यहां पर नहीं लगेगा, और इसका होगा, इसे पढ़ेंगे हम क्या? x। तो log x का यहां पर भी माइनस चिन्ह लगा था, 1/2 आगे है इसके, 1/2 लिख दिया हमने, और log x का होगा
log x का होगा 1/x, 1/x, x क्या है 1 + x² इंटू जिसको माना उसका अवकलन। देखो यहाँ 1/2 और ddx ऑफ y, चूंकि सभी जगह अवकलन कर रहा है ना, तो ddx ऑफ y का सिंबल लगाना पड़ेगा आपको। यहां पर आपका आएगा 2x 1/tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा 1/1 + x²। tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x², 1 + x², 1/1 + x² माइनस 1/2, 1/1 + x² पहले से है, 1 का 0 होगा और x² का होगा 2n x⁻n−1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2x 1 + x², tan इनवर्स x माइनस के 1/2 और नीचे आएगा 1 + x² और ऊपर इसका देखो गुणा होगा, यहां पे पहले लिख लो, उसे सॉल्व करके 2x बचेगा, 2x ऊपर गुणा होगा इसका, 2x को जाएगा कहीं 1 + x² tan इनवर्स x माइनस 2x अपॉन 2 बाहर है, 1 + x², 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमें ddx ऑफ y का मान निकालना, तो y को उस तरफ भगाना पड़ेगा, तो यहां पर देखो ddx ऑफ y लेंगे तो y इस तरफ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट 2x 1/1 + x² tan इनवर्स x माइनस के x अपॉन 1 + x², इतना बचा, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब हमें y का मान लगाना, y को क्या माना था हमने, जो क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हमें लिखना है, तो हमारा आंसर आएगा ddx ऑफ y, इसका था e⁻x² tan इनवर्स x अपॉन √1 + x², और आगे आपका पूरा दिया है 2x 1/1 + x² tan इनवर्स x, और आगे लगा है माइनस, ऊपर है x और नीचे आएगा 1 + x²। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है क्वेश्चन, आपको समझना है और ध्यानपूर्वक करना है सॉल्व। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने y के बराबर लिया, log लिया, गुणे सो जुड़े, बटे सो घटे, घातें आगे आ गई, log e बेस टू द e, इसका मान 1 होता है, 1 लगा दिया, आगे सॉल्व कर लिया 1 में, अवकलन किया, अवकलन का प्रतीक ddx ऑफ y सब जगह, अवकलन किया, इसका है n⁻x से n x⁻n−1, x⁻n से लगा इसका n x⁻n−1, इसको x माना, tan इनवर्स x का 1/x इंटू जिसको माना, ऐसे ही वहां पर सॉल्व करते गए, गुणा कर दिया, कैंसिल हो गया, इस तरह से y का तरह गुणा कर दिया, क्योंकि y साथ में था, 1/y ddx ऑफ y का मान चल रहा था, तो y को हमने तिरक गुणा करके इस तरफ भगा दिया और मान लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार लॉग वाले क्वेश्चन बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चनों को लॉग लेने पर सरल कर देते हैं और आसान भाषा में हम सरलतम रूप में सॉल्व करके आंसर ज्ञात कर लेते हैं। चौथी फलन जो कि गुणा के रूप का है, इसमें भी देखो 3 फलन इसमें गुणा के रूप में है, एक आपका ए वाला दिया, एक आपका ए वाला और एक आपका ए वाला, 3 फलन गुणा के रूप में है। इसको भी लॉग लेकर ही करेंगे और इसका कोई उपचार नहीं है और ना सोचना भी नहीं उपचार इसका, क्योंकि जो जिस रूप का होता है सवाल वैसा करने से सरलतम भाषा में सॉल्व हो जाता है और आसानी पूर्वक हम सॉल्व कर लेते हैं उसे। तो बात आती है लॉग लेने की,
लॉग लेते हैं लॉग बाई लॉग e की पावर x इंटू साइन की पावर 3x इंटू कॉज की पावर 4x, इस तरह से दिया। और गुणे सो जुड़े, इस तरफ का सेम लिख देंगे, यहां पर नियम लगाएंगे e की पावर x लॉग प्लस गुणे सो जुड़े लॉग साइन qx, और यहां पर आएगा प्लस लॉग कॉस की पावर 4x। अब आपको ध्यान रखना है कि साइन qx है तो इसे लिख सकते हैं साइन x का होल क्यूब, ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहां पर घातें आगे आ जाएंगी, x लॉग e, और बेस पे भी कितना होता है e, इसका मान देखो यहां पर भी 1 हो गया, बहुत ज्यादा फायदा मिला। ए आपका 70% सवालों में लगता है जब लॉग लेते हैं, कई जगह बीच में आ जाता है, आपको समझना पड़ता है। आगे हम बढ़े, इसे लिखा लॉग साइन एक्स की होल पावर 3 लॉग कॉज एक्स की होल पावर 4, घातें आगे आ जाएंगी और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। एक्स लॉग, इसका तो मान 1 हो गया, हटा देंगे 3 लॉग साइन एक्स 4 लॉग कॉज एक्स। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस तरफ आपका डी डी एक्स ऑफ लग जाएगा लॉग वाई के साथ, इस तरफ लगेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, 3 बाहर निकलेगा डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस 4 बाहर निकलेगा डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, लॉग कॉज एक्स नहीं लॉग कॉज एक्स, पूरा लिखना पड़ेगा। इसका तो हम जानते हैं 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई, एक्स का 1 होगा 3, इसको मन में एक्स पढ़ेंगे लॉग एक्स का 1/x, एक्स माने साइन एक्स, इंटू जिसको माना उसका साइन एक्स का क्या होगा आपका कॉज एक्स, डायरेक्ट कर दिया, प्लस 4 लॉग, इसको पढ़ेंगे एक्स, लॉग एक्स का 1/x इंटू जिसको माना कॉज एक्स का होता माइनस साइन एक्स, और हल करेंगे इसको 1 प्लस 3, ऊपर आएगा आपका कॉज एक्स, नीचे आएगा आपका साइन एक्स, प्लस 4 माइनस का चिन्ह यहां पे आ जाएगा आगे, साइन एक्स ऊपर है और कॉज एक्स आपका नीचे है। अब बाई का हमें क्या करना है, त्रियक गुणा उस तरफ, क्योंकि 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई का मान है, हमें निकालना है डी डी एक्स ऑफ बाई का मान, तो बाई कोष्टक लगा देंगे 1 प्लस 3 और कॉज बटे साइन, त्रिकोणमिति से कॉट हो जाएगा ये, कॉज एक्स बटे साइन एक्स, कॉज एक्स बटे साइन एक्स, जी होगा आपका कॉट एक्स, माइनस साइन एक्स बटे कॉज एक्स, जी होगा आपका टेन एक्स, 4 पास में लिखेंगे और ये बनेगा आपका 10x। अब हमें बाई का मान लगाना है, आपका आंसर आ चुका है, केवल बाई का मान लगाना है। बाई का आपका मान है e की पावर x साइन qx कॉस की पावर 4x, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 3 कॉट एक्स माइनस 4, आपका 10x है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। एक बार पुनः देखिए, अच्छा सवाल है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा प्रयास आपको समझाने का है, लेकिन ध्यान रखना कोई सी भी वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक आपको निश्चित तौर पर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। आधी अधूरी छोड़ के देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट की जो गणित होती है ना, वो हर क्वेश्चन में एक नई चीज बताती है। तो यहां पर सवाल बाई के बराबर दिया था फलन, लॉग ले लिया हमने, गुणे सो जुड़े, घाते आगे आ गई, होल स्क्वायर होल पावर 4 होल क्यूब, आगे घाते लिख दी। अवकलन किया, अचर राशि को बाहर, चर का हमने अवकलन किया,
लॉग एक्स फॉर्म में था 1/x इंटू जिसको माना, ऐसे यहाँ पर थोड़ा हमने डायरेक्ट कर दिया, काफी दिन हो गए हैं पढ़ते हुए, आप लोग इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लंबा क्वेश्चन होगा, समय खराब होगा। सॉल्व किया, गुणा कर दिया ऊपर, cos x बटे sin x, cot x, ये tan x बन गया। बाई का हमने मान लगा दिया, क्योंकि हमें अवकल गुणांक को बोलते हैं ddx ऑफ बाई, इसका मान निकालना था। इस तरह हमारा सॉल्व हो गया। आपको घातांक नियम भी ध्यान रखना है, लॉग नियम भी ध्यान रखना है, और अवकलन तो आप सीख ही रहे। अवकलन पढ़ने के लिए घातांक नियम प्लस लॉग नियम और फिर अवकलन के फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है ना? इस तरह से करेंगे हम। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी देखो चर पे घात चर है, लॉग लेकर करेंगे अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करने के बाद भी नहीं कर पाते, अच्छे ध्यानपूर्वक देखना और समझना। चूंकि सिद्ध करना ना, ddx ऑफ बाई बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम log लेते हैं, log x की पावर बाई log e की पावर x माइनस बाई, आगे आ जाएंगी घातें, बाई log x बराबर x माइनस बाई log e और आधार पर e है, इसका मान होगा 1, बाई log x बराबर x माइनस बाई इंटू 1, तो बाई log x बराबर x माइनस बाई, बाई को इस तरफ लेंगे क्योंकि बाई अपन को ddx और बाई निकालना, तो बाई को इस तरफ ले लो, बाई log x प्लस हो जाएगा बाई, माइनस है तो कैसा हो जाएगा प्लस x, बाई कॉमन ले लो, तो आपका बाई बराबर, बाई कॉमन आएगा यहाँ पे, log x बचेगा, यहां से बचेगा 1 बराबर x। अब हमने इसको देखा, इसके अनुसार लिख लेंगे इसको, बाई 1 प्लस log x बराबर x, भाग लगा दो, x को अलग करो, बाई बराबर हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x। ये आ गया आपका क्वेश्चन में, इतना आ गया। इसके बाद हमें अंश बटे हर के फॉर्मूले से इसका अपकलन करना है। यहां से भी दिख रहा है, देखो वर्ग है ना, तो निश्चित तौर पर अंश बटे हर से करना है आपको। तो यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, अच्छे ध्यानपूर्वक देखना और समझना। तो इस तरह हम प्रतीक लगाएंगे ddx ऑफ बाई, जो कि चाहिए था, आ गया। इस तरफ लिखेंगे ddx ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब इसे पढ़ेंगे हम अंश, इसे पढ़ेंगे हर, फॉर्मूला लगाएंगे, हर से प्रारंभ होता है, हर वर्ग नहीं है यहाँ पर, 1 प्लस log x है, हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन बटी हर का वर्ग, 1 प्लस log x का वर्ग। सॉल्व करेंगे, 1 प्लस log x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x, log x का क्या होगा 1 अपॉन x, माइनस log x बाहर, log x कहां पर बाहर, 1 प्लस log x का होगा 1 अपॉन x, 1 का हो जाएगा, यहां पर देखो ddx ऑफ बाई करना था, ddx ऑफ बाई हर का अपकलन, देखो हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन, इसका अपकलन करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ का 1 बाई x, 1 प्लस log x का वर्ग, 1 प्लस log x का वर्ग। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो 1 प्लस log x अपॉन x, नीचे x आ जाएगा, यहां पर भी आएगा log x अपॉन x बटे आपका बचेगा 1 प्लस log x का स्क्वायर, ऊपर लासा आएगा,
x आएगा लासा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स, समान था ना, तो ऊपर का जगह लिख दिया 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का वर्ग। अब इसकी बटी में एक मान लेंगे, चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास, आपका आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का वर्ग। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि देखो प्रूव दैट करना था, इसलिए लिखेंगे इट्स प्रूव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। अगर यहाँ पर पृथकीकरण अलग अलग नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर आपका आंसर नहीं आएगा। पहले तो आपको सॉल्व करना है, बाई को एक तरफ लाना है, ऐसा बनाएंगे, फिर आप अपना अपकरण करेंगे। हर इंटू अंश का अपकरण माइनस अंश इंटू हर का अपकरण बटे हर का वर्ग। सॉल्व किया, लासा लिया, कट गए, नीचे भगा दिया, चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास, आंसर आ गया आपका। इस तरह आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इंपोर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो हर बच्चे पढ़ सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते, देख सकते हैं, एमपी बोर्ड वाले भी और बिहार बोर्ड वाले, सारी बुक्सों में यही क्वेश्चन है और सभी बोर्डों में लगभग एक से ही क्वेश्चन है। आपको देखना है और सीखना है। इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार लगाना है ताकि आपको आसान और सरल भाषा में आप लोग सीख सकें। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में आपको करना है और सरलतम भाषा में करना है। जो क्वेश्चन ना आए कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर डाल के लिख देना, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बताएंगे इसकी, तो उसमें उसको सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी बटे में, ऊपर 2 है और नीचे भी 2, तो इसे भी देखो लॉग लेकर करना पड़ेगा। 4 बार होगा आपका और इसे अलग। पहले तो देखो इसको एक ही बार में लगा सकते हैं, इसका मतलब है 1/2। ऐसे ही यहां पर भी कर सकते, एक ही बार वर्गमूल लगा दो, इसका मतलब है 1/2 घात, लॉग लेना, घातें आगे आ जाएगी, m/n का नियम लगेगा, लॉग x का सूत्र 1/x, इस तरह होगा। इसमें आपको वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इस तरफ y स्क्वायर x प्लस y को इस तरफ लेंगे और सॉल्व करेंगे तो अपना उतना सिद्ध हो जाएगा। इसमें 4 भाग हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें भी लॉग लेना है, घातें आगे आ जाएंगी, वर्गमूल का मतलब 1/2 और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसमें 3 है, लॉग गुणा के रूप में है ना, तो लॉग लेंगे, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p, इस तरह से नियम लगेगा। इसमें 4 भाग है, 4 बार होगा और इस तरह अपन सॉल्व कर लेंगे। ऐसी आशा है हमारी कि आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे और सीखोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चनों को होमवर्क के तौर पर जो हमने आपको सिखाया है वीडियो में, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और आपको करना है और सीखना है।